अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोल जमहूर में मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। नाजरीन, अगर बात की जाए बिजली के हवाले से तो शहरी सस्ती और मुसलसल बिजली की फराहमी की तरफ मुतवज्जह होने के लिए सोलर्स की तरफ आ गए थे। माजी में हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से कुछ नरम पॉलिसीज़ भी बनाई गई, लेकिन हुकूमत ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि बजट 2025 से 26 तक सबके सामने आया और जिसके अंदर 18% टैक्स लगा दिया गया सोलर के ऊपर। शहरी बेहद परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम शहरियों के पास भी जाएंगे और जाके उनसे पूछेंगे कि उनको ये 18% टैक्स लगने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन दुकानदार और उन होल सेलर्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है इस बिज़नेस की वजह से। अगर जब जो इन्होंने टैक्स लगाया है उसके बाद शहरी कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आ गया हूँ कराची की सबसे बड़ी सोलर की मार्केट सदर रीगल पे, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोलर की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त के मामला भी चल रहे हैं और साथ ही साथ रिटेलर भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ होल सेलर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त एक होल सेलर मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है 18% टैक्स लगने के बाद, और आप रिटेल वालों को आगे दे रहे हैं या डायरेक्ट जो है वो आप शहरियों को भी दे रहे होंगे, आप क्या देख रहे हैं, काम में कितनी हलचल मच रही है इसमें? नहीं, जब से ये टैक्स के मामला हुए हैं 18% जो गवर्नमेंट ने पास किया है बजट, जब से ये सीन हुआ है तो उसके बाद से बिल्कुल मार्केट में ऐसे आप देख रहे हैं चहल पहल बिल्कुल स्लो गई है। हर बंदा, जाहिर सी बात है, शहरी वो बोल रहा है कि यार फजूल में इतने मामला, वैसे ही मामला इतने आउट हुए थे बिजली की वजह से, लोग सोलर के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन ये टैक्स की वजह से बिल्कुल मार्केट में पिछले 4 दिनों से कोई काम नहीं है। लोग आ रहे हैं, दुकानदार आ रहे हैं, फारिग बैठे हैं, घर जा रहे हैं। तो एट दी एंड होना यही है कि जब टैक्स लगेगा तो हमारे को माल महंगा मिलेगा तो हम भी आगे महंगा बेचेंगे, जाहिर सी बात है माल। आप एज अ होल सेलर, एज अ बिजनेसमैन, आप क्या गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि कारोबार भी आपका मुतासिर हो रहा है, जाहिर सी बात है, एक तरफ शहरी रुल रहे हैं, एक तरफ आप लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये टैक्स वापसी ले लें? बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त होगी कि ये टैक्स की जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का ये लोग बोल रहे हैं, ये वापसी ले लें, जिसकी वजह से हमारे को भी फ़ायदा होगा और जो आम शहरी है उसको भी फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। हर टैक्स लगने की वजह से महंगाई हो गई है और महंगाई की वजह से जो है आज आप मार्केट देख लें, ये हमारा पीक टाइम है मगर इस वक्त कोई कस्टमर मौजूद नहीं है, मार्केट में सन्नाटा लगा हुआ है, सेल बिल्कुल डाउन हो गई है, कस्टमर वैसे ही हालात से लोग परेशान हैं, हालात इतने मुश्किल से गुज़र रहे हैं कि एक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचा रहे हैं और इस वजह से लोग अब अपनी ज़रूरियात को भी मार रहे हैं। बिजली महंगी है, गैस महंगा है, पानी है नहीं, ऊपर से रोज़गार के मसले, फिर सबसे बड़ी चीज़ ये महंगाई। इस महंगाई ने पूरे मुल्क का और ख़ास तौर पे मिडिल क्लास का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि सोलर पैनल पे जो टैक्स लगाया गया इसको ख़त्म किया जाए ताकि छोटे लोगों को इसका फ़ायदा हो। हुकूमत ने बजट 2025 और 26 में जिस तरीके से 18% टैक्स आयद कर दिया है, शहरी बेहद परेशान हैं, दुकानदार बेहद परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं, मार्केट में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि 18% टैक्स लगा दिया है, कितना कारोबार मुतासिर हो रहा है? सर अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की पोजीशन आप देख सकते हैं। 18% टैक्स लगाने से देखिए कस्टमर ही गायब हो गया मार्केट से। इससे पहले फिर भी थोड़ी चहल पहल थी, कस्टमर जो है थोड़ा खुश हो के आ रहा था, ठीक है ना। ये क्या इलेक्ट्रिक का जो जुल्म है इस वक्त, जो जुल्म है आवाम के ऊपर, इंतहा दर्जे का ये, ठीक है भाई। और उससे जान छुड़वाने के लिए कस्टमर आ रहे थे, जब तक टैक्स नहीं था तो वो ले रहे थे, परचेजिंग कर रहे थे, खुश थे, इन्वर्टर्स वगैरह ले रहे थे, सोलर वगैरह की चल रहा था। लेकिन अभी आज मार्केट में देखिए कितना सन्नाटा हो चुका है। हालांकि 2 दिन हुए बजट आए हुए और मुझे नहीं लगता कि जो ना अब आगे भी जो ना ये कुछ बेहतर हो पाएगा। अब इसके 18% टैक्स लगने से कस्टमर काफ़ी परेशान है। आप क्या समझते हैं, अगर ये हुकूमत टैक्स चेंज करती है या वापस ले लेती है तो क्या दोबारा से कारोबार इस तरीके से अच्छा होगा और शहरी दोबारा से खुश होंगे? क्या समझते हैं भाई? ये हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्स वापस ले और अपने जो है उनका जो अपने जो फैसिलिटीज़ है ना उनको थोड़ा कम करे। इसका बोझ आवाम के ऊपर डालने के बजाय कुछ अपने जो है ना वो सहूलतों में थोड़ी कमी करे। वो काम के कम होने की वजह से हमारे जो मजदूर भाई हैं उनकी मजदूरी भी मर गई है। उनसे पूछते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताइएगा काम आजकल कैसा है, ज़्यादा है, कम है, कितना है? यार काम तो सही था, ठीक ठाक था, मगर जब से इन्होंने जो ये टैक्स लगाया है ना, मज़दूरों का तो बेड़ा की खराब हो गया। आज सारे मजदूर बैठे हुए, ये देखो कोई बाइकों पे बैठा हुआ, कोई किधर खड़े हुए हैं, ये पीछे सारे आगे, किसी का भी दिहाड़ी। वो लोग हैं जो रोज़ाना की दिहाड़ी पे आते हैं, रोज़ाना की दिहाड़ी कमाते हैं। आज ये सारे बेचारे बैठे हुए, किसी ने 200 कमाए, किसी ने 300 कमाए। ये 200-300 से आजकल क्या होगा, ये तो इनका पेट का इधर ही का हो गया, घर क्या लेके जाएंगे।
तो क्या कोई हुकूमत से अपील करना चाहेंगे कि टैक्स कम करे ताकि आप लोगों के भी काम में जो है वो इजाफा हो? टैक्स कम क्या, टैक्स ख़त्म ही करो। ये टैक्स इसी तरह लगा रहेगा तो क्या करेंगे मजदूर बेचारे, तो इसी तरह बैठ ही रहेंगे, इनको तो कुछ ही नहीं होगा। ये जो हम सब मिलकर टैक्स दे रहे हैं, क्या ये हमारे ऊपर लग रहा है टैक्स या नहीं लग रहा? हमारे ऊपर कहाँ लग रहे हो, तो उनकी जेबों में जा रहे हैं जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं भाई। हम मजदूरों के ऊपर या कोई शहरियों के ऊपर थोड़ी लग रहा है, ये तो सारे उनके जेबों में जा रहा है। लेकिन जी बिल्कुल ये इनका दर्द है जो इनके अल्फाजों से नज़र आ रहा है। जो एक मज़दूर तबका जो पूरा दिन सिर्फ मेहनत करके मजदूरी करके शदीद गर्मी के अंदर चंद पैसों के लिए काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी लेते हैं, उसके बाद कुछ चंद पैसे कुछ खा लेते हैं और कुछ पैसे घर ले जाते हैं। इनकी दिहाड़ी भी मर चुकी है। हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब ये 18% टैक्स लगा रहे हैं तो कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ दुकानदार मुतासिर नहीं हो रहा, सिर्फ होलसेलर या बड़े बड़े बिजनेसमैन मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि आम शहरी और एक मजदूर तबका भी कितना मुतासिर हो रहा है ये भी आपने देखा। मज़ीद जानते हैं लोगों से, आगे चलते हैं। एक आम आदमी अभी सोलर ख़रीद सकता है इस गर्मी में? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। कहाँ से खाइए? मसला तो यही है ना कि कहाँ से खाए बंदा, या खा ले। अगर जो बंदा रेंट पे रहने वाला है वो तो उसके लिए तो और परेशानी। टैक्स कम करने के, ये ख़त्म करने चाहिए, ये चीज़ें तो ख़त्म होनी चाहिए। आम गरीबों पे असर पड़ रहा है, बड़े लोगों पे नहीं पड़ रहा है, ये गरीबों पे पड़ रहा है। अब मैं आया था ख़रीदने के लिए, कीमतें इतनी है महंगी है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वापसी जा रहा हूँ मैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो के इलेक्ट्रिक का जुल्म है हमारी तरफ ना। अब यकीन करें हमारा 5 kV का सोलर लगा हुआ है, उसके बावजूद वो कुंडे का मीट लगा के चले गए हमारे ऊपर, और फिर हमने वो कुंडे का बिल भी भरा। अब हम सोलर भी हम लोग महंगा उठाएं, के इलेक्ट्रिक के बिल भी महंगे भरें, तो कुछ तो जुल्म छोड़ दो लोगों पर। सस्ती बिजली जो हमें मिल रही थी, फ्री की बिजली मिल रही थी, उस पर भी आप टैक्स लगा रहे हो। कहाँ की इंसानियत है? खुद सोचने वाली बात है। कहाँ जाएगी आवाम? क्या मर जाएँ? एक तो गैस थी वो नहीं आ रही थी, फिर लोगों ने सिलेंडर लेना शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? सिलेंडर भी महंगे कर देंगे। फिर उसके बाद पानी के टैंकर, लोग पानी नहीं आ रहा था, पानी भी टैंकर से। एक चीज़ अब ये सोलर लेके आए थे कि चलो बिजली भी हम नहीं लेंगे उससे, के इलेक्ट्रिक वालों से, बिजली भी हम खुद बनाएंगे, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो क्या करें हम? बताएं, हम खुद मर जाएँ, हम भी बम मार दो, हम भी मर जाते हैं, और क्या? सिंपल सा बात है, और यही है भाई। ये बता दें कि जब एक बंदा बाहर निकलता है सोलर ख़रीदने के लिए, वो ये सोचता है कि हमें कहीं पर रिलीफ दिया जाएगा। हम टैक्स भरते हैं ताकि हमें बुनियादी सहूलियात मिले ना। जब हमें घर पे ना बिजली मिल रही है, ना हमें पानी मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है, फिर हम अपने ख़र्चे से जब कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए जाएँ तो हमें वो बोला जाए कि उस पर भी आप हमें पैसे दें। कैसा लगता है? कोई अजीब सी बात नहीं है सर? ये तो मुल्क पाकिस्तान का रूल है। ये तो देखिए हम तो जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैं ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और आगे चलती रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होनी है। इसकी वजह ये है कि जब तक आवाम नहीं बोलेगी अब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मसला ये कि आवाम मजबूत नहीं है। मुल्क वो तरक्की करते हैं जिसकी आवाम पावरफुल होती है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए भाई ने हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन बात की, और साथ ही साथ में ये भी बता रहे थे कि टैक्स जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, ये सोलर पैनल के ऊपर नहीं, ये एक सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। क्योंकि ये जो हम सोलर ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीदने के लिए निकल रहे हैं। जब हमें बुनियादी सहूलियात फ़राहम नहीं की जाएंगी तो शहरी ये कहाँ जाएगा? शहरी अपने पैसों से अगर सोलर ख़रीदने के लिए जा रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, जिससे पूरे शहर के लोग इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा हम मार्केट का हमने रुख किया, जो कि कराची की सबसे बड़ी सोलर मार्केट है। हम यहाँ पर आए, हमने इसका विज़िट किया, शहरियों से हमने बात की, मज़दूर तबके से हमने बात की, होलसेलर और रिटेलर से हमने बात की। एक मज़दूर तबके से लेकर एक होलसेलर बिजनेसमैन तक किस हद तक परेशान है इस 18% टैक्स से, ये आपने देखा। शहरी बेहद परेशान हैं। वज़ीर आज़म समेत पूरी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध से ये मुतालबात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्सेस मुसल्लत किए गए हैं, इन टैक्सेस को ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुजर को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।